हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस देखा था और इस वीडियो में हम कॉल बैक फंक्शन देखने वाले हैं कि कॉल बैक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो नोट्स है कॉल बैक का, ये मैं आपको दे दूंगा। ये सेपरेट नोट्स है, ठीक है, जिसमें मैं आपको कॉल बैक समझाऊंगा। तो हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम ऑलरेडी जो है कॉलेज इतने खत्म। सारे लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हमने अराउंड 36 लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 38 है। ठीक है, तो हम इसमें HTML कवर कर चुके हैं, हम CSS कवर कर चुके हैं 4 प्रोजेक्ट के साथ। लाइक आपका चेस बोर्ड हो गया, चेस बोर्ड के बाद इंस्टाग्राम का क्लोन हो गया, फेसबुक स्टोरी क्लोन हो गया, ठीक है, और आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, टेलविन भी हमने कवर कर चुका है और हमारे JS के लेक्चर जो है चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है अब हम कवर करने वाले हैं आपका कॉल बैक फंक्शन। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया फाइल बना लूँगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर प्लस को क्लिक करेंगे और जो है यहाँ से न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में मैं बनाने वाला हूँ लेक्चर। ये हमारा 37 है, तो 37 लेक्चर 37 जेस अंडरस्कोर आपका कॉल बैक। ठीक है, आपका कॉल बैक, इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपका कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन भी एक फंक्शन का ही पार्ट है। तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं करूंगा ओपन विथ VS कोड। ठीक है, ओपन विद VS कोड। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन होता क्या है पहले हम देखते हैं। तो एक कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द अनदर फंक्शन एंड एग्जीक्यूटेड लेटर। यानी कि हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को फंक्शन के पैरामीटर में पास करते हैं, आर्गुमेंट की तरह पास करते हैं, जो कि वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन पास किया है कॉल बैक नाम से, जो कि बाद में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो एक फंक्शन हमने बाहर बना लिया है और इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे थे से बाय, तो इसको हमने पास कर दिया और पास करके इस फंक्शन को हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, अंदर में कॉल कर रहे हैं एक दूसरे फंक्शन के। तो ये कहलाता है आपका कॉल बैक फंक्शन, यानी कि वो बाद में कॉल होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कोड से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा इंडेक्स डॉट जेएस रखूंगा। और इंडेक्स डॉट जेएस के बाद जो है यहाँ पर हम करेंगे, इसको बंद कर दूंगा, तो इसको बंद कर दिया। हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं करूँगा आपका कॉल, तो कैपिटल C, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन करके अब जो है एक बार हम रन करेंगे। तो इसको रन किया तो आ, यहाँ पर मैं करूँगा इस चैट को बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है CLS किया और यहाँ पर नोड और आपका इंडेक्स डॉट आपका जेस। ठीक है, तो ये आ गया कॉल फंक्शन। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसका नाम है, मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। मान लीजिए मैं एरो ही बनाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो लेट है एक मेरे पास एक ग्रीट। ठीक है, ग्रीट। अब जो है ग्रिड में क्या है, ठीक है, ग्रिड की भी एक बॉडी है। तो जैसे यहाँ पर कंसोल लॉग है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, और कंसोल लॉग क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका हाय और हेलो, हेलो, और पैरामीटर में हम एक नेम पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका प्लस नेम। ठीक है, नेम, यहाँ पर जो है एक नेम आएगा और एक आएगा फंक्शन जिसका नाम होगा कॉल बैक। इसका नाम आप जो चाहे दे सकते हो, मैंने यहाँ पर कॉल बैक दिया है। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ पर होगा कॉल, तो यहाँ पर आपने कॉल कर लिया कॉल बैक। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर कॉल किया, आपने यहाँ पर इसको कॉल किया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक नया फंक्शन डिक्लेयर कीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैं करता हूँ लेट, और यहाँ पर मैं किया से बाय नाम से फंक्शन बनाया, ये भी एरो फंक्शन है। और यहाँ पर सिंपल कंसोल लॉग हम करते हैं आपका बाय। ठीक है, हम करते हैं बाय। ठीक है, बाय किया। अब मैं क्या करूंगा, जिस समय ग्रिड को कॉल करूंगा ना, जिस समय ग्रिड को कॉल करूंगा, इसमें तो एक पहले नाम पास करूंगा, जैसे कि नाम पास किया सुमन। ठीक है, और एक पास करूंगा फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन है, एक नेम और एक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा मेरे फंक्शन का नाम जो कि है से बाय। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन एज ए आर्गुमेंट जाएगा कहाँ पर, इस वाले फंक्शन में, और आप इसको बाद में कॉल कर रहे हैं। तो पहले ये वाले फंक्शन की कोडिंग चलेगी, फिर ये वाला फंक्शन की कोडिंग जो है चलने वाली है। इसका नाम क्या, कॉल बैक ही होना चाहिए,
एक बार रन करते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो इसको मैं रन करूँगा, ठीक है? तो मैं इसको रन किया तो देखिए आपका इसको तो पहले हटाओ, इसको हटाओ पहले और फिर से रन करते हैं और रन किया, ठीक है? तो यहाँ पर हेलो सुमन आया और आ गया आपका बाय आ गया, ठीक है? बाय कहाँ से आ रहा है? ये इस वाले फंक्शन से आ रहा है। अगर आप इसको पहले कॉल कर दोगे तो आउटपुट आपको जो है अगर आप पहले कॉल करेंगे तो आउटपुट आपको पहले आ जाएगा, बस उतना ही आपका चेंज होगा, ठीक है? मान लीजिए मैं इसको ऊपर कॉल कर दिया तो आपका आउटपुट जो है ऊपर आएगा, आउटपुट आपका ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही आपका डिफरेंस है। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको इसको नीचे कॉल करना चाहिए, ठीक है? कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये है आपका कॉल बैक फंक्शन। अब देखिए क्या इसका नाम कॉल बैक ही होना चाहिए? जी नहीं जनाब, आप इसका नाम जो चाहे लिख सकते हो। जैसे कि मैं इसका नाम जो है मान लीजिए सुपरमैन दे दिया, ठीक है? इसका नाम मैं सुपरमैन दे दिया तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी चलेगा, ठीक है? वो भी आपका चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये भी चल रहा है, लेकिन आप इसका नाम सुपरमैन स्पाइडरमैन ना दें, आप इसका नाम कॉल बैक ही दीजिए, जिससे ये देखने से पता चले कि ये क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन हमें पास करना है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से। अब जो है आप इसको यूज क्यों करते हैं? वाई यूज, देखिए वाई यू यूज कॉल ए फंक्शन टू मेक फंक्शन रीयूजेबल एंड मॉड्यूलर। फंक्शन को रीयूज करने के लिए, असिंक्रोनस टास्क के लिए। असिंक्रोनस का मतलब क्या है? देखिए असिंक्रोनस का मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगा, और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? कॉल बैक विथ आपका सेट टाइम आउट असिंक्रोनस फंक्शन। असिंक्रोनस का मतलब क्या है? देखिए असिंक्रोनस का मतलब ये है कि कोड आपका जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है? कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता? मान लीजिए इन सब को मैं करता हूँ कमेंट, आपको मैं हल्का सा समझाता हूँ, हालांकि हमारा एक चैप्टर डेडिकेटेड चैप्टर है असिंक्रोनस का, ठीक है? मान लीजिए एक है कंसोल लॉग है, यहाँ पर मैंने किया सुमन 1, ठीक है? अब जो है यहाँ पर इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पर सुमन 2 किया, ठीक है? आपको क्या लगता है कौन सा आउटपुट आना चाहिए पहले? पहला आएगा सुमन 1 एंड सुमन 2। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या किया, एक बनाया सेट टाइम आउट, ठीक है? एक सेट टाइम आउट बनाया। अभी के लिए ये क्या है आप इसको ऐसे ही देख लो, ठीक है? अभी के लिए तो आप देखिए। अब जो है इसके अंदर मैं क्या कर दिया, इसके अंदर मैं डाल दिया सुमन 1 को डाल दिया। मान लीजिए मैं सुमन 1 को इसके अंदर डाल देता हूँ, इसके अंदर सुमन 1 को डाल दिया, ठीक है? तो टेक्निकली क्या होना चाहिए? टेक्निकली होना चाहिए कि पहले आउटपुट आना चाहिए सुमन 1 और फिर आना चाहिए सुमन 2। अब रन करते हैं इसको, देखिए अब रन किया, देखिए क्या होगा, देखिए। तो ये क्या करेगा, पहले सुमन 2 को प्रिंट करेगा, 2 सेकंड वेट करेगा, फिर सुमन 1 प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या है? असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टास्क समय ले रहा है तो आप उसको रोक के रखो, ठीक है? उसको अपने आप होने दो, लेकिन आप चल पड़ो। यानी कि जैसे दो फ्रेंड हैं राम और श्याम, और अगर राम जो है श्याम के घर जाता है और बोलता है कि भाई चल, लेकिन श्याम बोलता है कि मेरे को 2 मिनट लगेगा, तो राम क्या करेगा, उसको छोड़ देगा और वो खुद निकल जाएगा स्कूल, श्याम अपने आप आ जाएगा, ऐसा है। तो ये सेट टाइम आउट क्या है? सेट टाइम आउट एक इनबिल्ड फंक्शन है, इसको बोलते हैं इनबिल्ड फंक्शन, जो पहले से बना हुआ है, जो कि आपका असिंक्रोनस है, ठीक है? जनरली आपका टास्क सिंक्रोनस चलते हैं, सिंक्रोनस यानी एक लाइन के बाद अगला, एक लाइन के बाद अगला। इसमें कॉल बैक फंक्शन कैसे यूज होगा, देखिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इसको क्या करना है। एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट टाइम आउट, तो आपको इस तरह से लिखना होता है सेट टाइम आउट, ठीक है? ये फंक्शन है तो आपको लगाना होता है पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आपको लिखना होता है फंक्शन, तो इस तरह से ये आपने बना दिया एक फंक्शन, तो ये कहलाएगा आपका कॉल बैक फंक्शन। यानी कि ये सेट टाइम आउट एक इनबिल्ड फंक्शन है जो कि पहले से बना हुआ है, ठीक है? और हमने इसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया अपने तरफ से, तो ये कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। यानी कि जब सेट टाइम आउट चलेगा उसके बाद अंदर वाली चीजें चलेगी। तो यहाँ पर आप कंसोल लॉग जो चाहे कर सकते हो, जैसे कि कंसोल लॉग मैंने कर दिया यहाँ पर हेलो, ठीक है? हेलो कर दिया। तो और इसमें आपको एक टाइम देना पड़ता है कि कितने सेकंड के लिए ये वेट करेगा, तो मैं मान लीजिए 1 सेकंड दिया, ठीक है? तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट का ऑर्डर पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा और लास्ट में 1 चलेगा, देखिएगा, क्योंकि उसका वेटिंग टाइम कितना है, 1 सेकंड है, ठीक है? पहले और फिर हेलो और फिर आपका सुमन 1। तो ये है आपका कॉल बैक फंक्शन, ठीक है? तो मैं आपको सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल आगे के लेक्चर में डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो ये है। फॉर ईच लूप में भी होता है, ठीक है? फॉर ईच लूप हम अभी नहीं पढ़े हैं, एडवांस लूप में आएगा, हमारा चैप्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास जो है
आपके एडवांस लूप है जिसमें फॉर ईच लूप भी है, ठीक है। हमारे पास सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट का भी टॉपिक है, तो हम वो आगे कवर करेंगे। बाकी ये कहाँ यूज होता है ये हमने मेंशन किया है। तो ये आपका ये कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन के अंदर कहीं भी कॉल हुआ तो वो कॉल बैक कहलाया जाएगा। आपका कस्टम कॉल बैक हो गया, हमने बनाया था देखिए। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन के रिटर्न किया और a, b किया। अब जो है जब आप इसको कॉल कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 और 10 पास किया आपने, मल्टीप्लाई एक फंक्शन पास कर दिया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक अलग से फंक्शन है, और मल्टीप्लाई फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है ऑपरेशन कौन सा, a, b, ठीक है। तो जो है जो भी ऑपरेशन है आप कर रहे हैं वो जो है आपको रिटर्न होके मिल जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, जैसे कि हमने क्या किया था, ग्रीट में किया था, ठीक है। अब जो है एक चीज होती है जिसको आपको जानना जरूरी है, कॉल बैक हेल्प, ठीक है। कॉल बैक हेल्प क्या है, कॉल बैक हेल्प यानी कि कॉल बैक के अंदर मल्टीपल कॉल बैक, एक कॉल बैक के अंदर मल्टीपल आपका कॉल बैक। जैसे कि कैसे, जैसे कि मेरा जो है एक सेट टाइम आउट है, ठीक है, एक सेट टाइम आउट है, इसके अंदर मैं क्या करूं, मल्टीपल सेट टाइम आउट डाल दूं। यानी कि कैसे कि मेरा तो एक सेट टाइम आउट चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक सेट टाइम आउट किया, कंसोल लॉग किया, यहाँ पर मान लीजिए मैं कर देता हूँ, इसी को मैं हेलो 1 कर दिया, ठीक है, हेलो 1 कर दिया। और हेलो 1 हो जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और सेट टाइम आउट कर दूंगा, एक और सेट यहाँ पर जो है एक और मैं कर दूंगा सेट टाइम आउट, ठीक है, एक और कर दिया। और यहाँ पर मैं कर दिया कंसोल लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं कर दिया आपका हेलो 2, यहाँ पर हेलो 2 दे दिया। अब हेलो 2 के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टाइम ही देनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर मैं टाइम दे दिया, इसको भी 1 सेकेंड दे दिया। अब इसके अंदर मान लीजिए आपके पास एक और सेट टाइम आउट है, यानी कि एक और फंक्शन है, एक और कॉल बैक है, तो ये कहलाता है, इस केस में इसको बोलते हैं आपका कॉल बैक हेल्प इसको, ठीक है। एक कॉल बैक के अंदर जब अगला कॉल बैक आ जाए, दूसरा कॉल बैक आ जाए, तीसरा कॉल बैक आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। और कॉल बैक हेड को हम बोलते हैं पिरामिड या फिर पिरामिड ऑफ डूम, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम बोलते हैं। और इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग आपका प्रोमिसेस से। तो अभी के लिए तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब जैसे मैं इसको जो है कर दूं कमेंट, और इन सबको मैं कर दूं कमेंट, इसको हम रन करते हैं, तो देखिएगा आउटपुट आने का तरीका कैसा होगा, देखिएगा, ठीक है। CLS किया और इसको जो है रन किया, तो देखिए ये हेलो 1 आया, हेलो 2 आया और हेलो 3 आया, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर वाला कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला कॉल बैक क्योंकि आपने 1 सेकंड दिया था, फिर सेकंड कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ, फिर आपका थर्ड कॉल बैक जो है एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसे चीजें जो है काम करती हैं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। कॉल बैक सिंपल सा एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन के पैरामीटर में पास होता है और जो बाद में कॉल होता है, खत्म, इतना ही होता है आपका कॉल बैक। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको भी यहाँ से चेक कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर कर दिया पेस्ट, तो हमारा ये कॉल बैक फंक्शन भी हो गया आपका डन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑब्जेक्ट स्प्रेड ऑपरेटर और आपका डिस्ट्रक्चरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा फुल स्टैक वेब डेव का सीरीज चल रहा है, यदि आपने इसको एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कीजिए। हमारा मास्टरी कोर्सेज का भी प्लेलिस्ट चल रहा है, चैनल पर आप जाइए, बहुत सारे आपको जो है रिसोर्सेस मिल जाएंगे। लाइक आप नेस्ट.जेएस सीख सकते हो, ठीक है, आप क्रैश कोर्स सीख सकते हैं, बैक एंड वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज हमने बनाया है, नोड.जेएस की सीरीज बनाया है, लर्न इन वन वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। हमने रिएक्ट का हुक्स बनाया है, रिएक्ट जेएस का कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बनाया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप चैनल से सीख सकते हैं। 24 प्रोजेक्ट आपको बना के सिखाया है रिएक्ट में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।